यह कथा है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्म की। एक ऐसी कथा जिसने आगे चलकर विश्व के सबसे पवित्र और महान ग्रंथ रामायण का स्वरूप धारण किया। रामायण केवल एक कथा नहीं, बल्कि धर्म, नीति और आदर्श जीवन का मार्गदर्शन है। आइए सुनते हैं उस दिव्य जन्म की कथा, जब स्वयं भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार लिया, अधर्म का नाश करने और धर्म की स्थापना के लिए। इक्ष्वाकु वंश महान और पवित्र था। इसी कुल में महाराज भगीरथ का जन्म हुआ, जिनके तप से गंगा धरा पर अवतरित हुई। उसी इक्ष्वाकु वंश में महाराज दशरथ उत्पन्न हुए, जिनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। परंतु अनेक यज्ञ और अनुष्ठान करने पर भी राजा दशरथ को संतान प्राप्ति न हुई। राजा दशरथ के मंत्री सुमंत्र ने उन्हें उपाय बताया। हे राजन, यदि आप महर्षि ऋष्यशृंग से पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराएं तो आपको संतान की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने सुमंत्र की बात स्वीकार की और महर्षि ऋष्यशृंग को आमंत्रित कर यज्ञ का संकल्प किया। इधर देवगण स्वर्गलोक में चिंतित होकर एकत्र हुए। वे बोले, रावण के अत्याचार से धरती पीड़ित है। वह ब्राह्मणों और आर्षियों को सताता है, स्त्रियों का अपमान करता है। उसे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त है कि देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष और राक्षस उसे नहीं मार सकते। केवल मनुष्य ही उसका अंत कर सकता है। देवगणों ने श्रीहरि विष्णु से निवेदन किया, हे प्रभु, आप मनुष्य रूप में अवतरित होकर इस अधर्म का अंत कीजिए। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। राजा दशरथ के राजमहल में पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ समाप्त होते ही अग्निदेव से यज्ञ पुरुष प्रकट हुए। उनके हाथों में स्वर्ण पात्र में भरा दिव्य खीर था। यज्ञ पुरुष ने कहा, हे राजन, इस खीर में विष्णु तत्व समाहित है। इसे अपनी रानियों को प्रदान करो। राजा दशरथ ने वह दिव्य खीर अपनी 3 रानियों को दी। रानी कौशल्या ने खीर पिया और श्री राम का जन्म हुआ। कैकेयी ने खीर पिया और भरत का जन्म हुआ। सुमित्रा ने 2 भाग ग्रहण किए और लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न का जन्म हुआ। इस प्रकार भगवान विष्णु ने 4 रूपों में अवतार लिया।